जब ये होगा तो कि ये बाहर में टोटल वाला बाहर को, और फिर वहाँ पे -2 था तो ऑब्वियसली इसमें 6 - 2 4 आ गया। मतलब ये कर लोगे आप, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के इस तरफ उसका आधा, मतलब ये टोटल है 3 + 2 5, और फिर उसका आधा है यहाँ पे, आधा याद रखना है मेन बात। और मैंने हर बार ये सही किया तो सही कर लेगा, क्योंकि बच्चों वाले क्वेश्चन तो मोस्टली आते होंगे नहीं शायद। और ये थोड़ी रिवीजन ही है यहाँ पे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कब लगती है। ये याद रखना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है लगे, लेकिन उसका वर्क डन 0 हो। और वर्क डन 0 कब होता है वो बेसिक है, ठीक है। सर ने 2 क्वेश्चन पूछे थे कौन कौन सा मेथड हो सकता है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने का, तो 2 मेथड हो सकते हैं, या तो फोर्स लगा लो या एनर्जी लगा लो। अरे वाह, हाँ तो मतलब फोर्स से डिफाइन किया है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है। यहाँ पे सिंपल से वही बता रहे थे। और इसे याद रखना कि ई की फील्ड में जाता है प्लस क्यू चार्ज, और माइनस क्यू चार्ज ई के अपोजिट जाता है, ठीक है। जैसे वहाँ पे था ना कि अगर बॉल नीचे जा रही है तो किस वजह से जा रही होगी, तो एक तो होता है कि फोर्स नीचे लग रही है mg, उस वजह से। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी उसकी थी हवा में, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। तो ये एनर्जी के बेसिस पे करते हैं और एक फोर्स के बेसिस पे, इसलिए हम शायद वो जो डायमेंशन लिखते थे हम कहते थे कि फोर्स और एनर्जी के बेसिस पे करो, बेस्ट रहता है। मतलब कि आज जो बातें समझ आती हैं भाई, ये जीना है, अच्छे से जी ली इस चीज़ को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा टीचर्स के बारे में, खुद के बारे में, एक्सेट्रा। सो बेकार फालतू की बात छोड़ा। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो वर्क डन बाय फोर्स है वो डेल्टा के ई के बराबर है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर फोर्स लगा रही है, ठीक है, वो वर्क डन कर रही है उसका, उसका एस भी चेंज हो रहा है, और उसी तरफ को फील्ड है, और वो तो होता ही है भाई, ठीक है। और एक होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका कम हो रहा है, कि मतलब वो उधर को जा रहा है तो उसकी स्पीड इनकी मतलब काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो रहा है। उससे पहले कुछ और पोटेंशियल, उसके बाद कुछ और पोटेंशियल, और अब कुछ और पोटेंशियल। अब चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अब पहले तो सर ने पूछा कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, तो मेरे अंदर की से आवाज़ आई कि नॉट डिफाइंड। सर ने क्या वही बोला, जस्ट अ नेम गिवन टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब जो नेगेटिव वर्क डन है, मतलब कि जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है जो कि नेगेटिव आता है, उसी को हमने एक नया नाम दे दिया है पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नॉट पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और उसमें हम जो मतलब हमेशा रेफरेंस माइनस होता है, ये डाउट क्लास से मुझे आया, हमेशा रेफरेंस माइनस होता है, तो हमने जैसे यहाँ पे यू ए माइनस किया है और हमें रेफरेंस हमने इन्फिनिटी मान लिया, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन अगर हमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लेनी हो तो ये F.dr आता है, ठीक है, माइनस F.dr नहीं आएगा। मतलब उसके बाद हमने वर्क डन लिखा है, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, डेल्टा की माइनस कंजर्वेटिव फोर्स किया ना, तो बस बाद में हमने वर्क डन को लिखा है F.dr, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डी यू कर दिया हमने F.dr, और कंजर्वेटिव फोर्स का था माइनस du/dr, माइनस माइनस से ध्यान रखना। और इसको ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस du/dr, मतलब फोर्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर हमें यूनिट चार्ज करना है, यहाँ पे तो हमने किया था ना, इस चार्ज को हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले गया, उसका जो वर्क डन हुआ कंजर्वेटिव फोर्स का, उसको हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कह दिया। अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मान लो अगर सिर्फ एक कॉलम का है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो बस जैसे माइनस du/dr था ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस du/dr होगा, तो वर्क डन बाय ए टू बी, मतलब इस 1 कॉलम चार्ज को हम वहाँ को ले गए, तो F=q ही होता है, राइट। तो हमने ई क्यों लिखा है, मतलब डेल्टा v माइनस E.dr क्यों लिखा, सर ने भी पूछा था, क्योंकि हम यूनिट चार्ज ले रहे हैं, यानी कि F=q ही है ना, तो उसको हमने 1e कर दिया है, बस उसको हमने एक जो नाम दिया उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि जो u है वो भी यूनिट के लिए ना, क्योंकि 1 कॉलम आ जाता है, q भी होता है u, ठीक है। तो q यहाँ पे 1 कॉलम आ गया, 1 कूलम आ गया तो मेरे को मज़ा आ गया, मतलब 1 कूलम होगा, मतलब पर यूनिट चार्ज का होता है ना पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो ई क्या माइनस du/dv/dr, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी हम इससे कहते हैं, माइनस का याद रखना जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ। और मतलब अगर dv/dr है, यानी कि अगर v पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, मस्ट भी 0 हो जाएगी, ठीक है, मस्ट 0। और डिफरेंशियल फॉर्म में हमें ये पता है माइनस (w/(x) प्लस अंदर है, क्योंकि बाहर तो माइनस होना ही है, और अल्टीमेटली माइनस (w/(r) होगा। और जो ये dv है, v है फाइनल माइनस v इनिशियल, इसको भी हमने दूसरी उसमें फॉर्म में लिखा, इंटीग्रल फॉर्म में r a.dr माइनस E.dr। तो ज़्यादा तो वैसे खुद से कर सकता है इस चीज़ को कि माइनस dv/dr आएगा, और जैसे E = माइनस dv/dr है ना, हमने फोर्स किया था माइनस du/dr, और उसका यूनिट में कर दिया हमने चेंज को, तो E = माइनस du/dr, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा है, हमने देखा है पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। पोटेंशियल का बात करते हैं सिर्फ डायरेक्शन देखनी है,
और जो अगर हम ऐसे ले लेंगे तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तभी तो अच्छा, हाँ, जो ऐसे बी से हम सी गए तो सेम था ना। तो मतलब हमने ए, और अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ है तो हमने इसकी वैल्यू देखी, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट ही हो गया। अरे हाँ, ई आर साइन थीटा आया था ना जो आगे, और तेरे को पता है, साइन थीटा आगे वो निकाल ही लेता हूँ भाई। जो ई आर साइन थीटा, ई आर साइन थीटा, भाई मेरे को फील आ गई, फील आ गई, फील आ गई, फील आई। पकड़ो 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 भाई, फील को पकड़ो। कहाँ है भाई फील, मेरी फील है भाई। भाई पता है तुझे ना, हाँ ये वाला है देखो, क्योंकि यहाँ पे नीचे को जाने को तो लगा ही नहीं है वैसे भी। एक सर ने तो वैसे भी बताया ना कि डॉट प्रोडक्ट है तो सेम साइड का लेते हैं, पर वैसे भी फील करो भाई कि उसी तरफ का क्या क्या फील करो। हाँ, कि नीचे का तो वैसे भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट तभी है क्योंकि हाँ, हाँ वी कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ऐसा कुछ। चलो ज़्यादा नहीं घुसना इसमें, ऐसे याद रख ले बस, वी कांस्टेंट है। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, और अब उसके अपोजिट में, मतलब इधर ज़्यादा है, नहीं इधर कम है, इधर ज़्यादा है, उसकी डायरेक्शन में कम हो रहा है, डायरेक्शन याद रखना है। और जहाँ वी गिरेगा वहाँ ई बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल आपका घटेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ये किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, तो यहाँ पे हमने स्मॉल सेक्शन एरिया, तो यहाँ पे कटी कटी लाइन्स है तो ई ए यहाँ ज़्यादा है। और इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड में, बस इसको सॉल्व कर ले, अगर तेरा आंसर सही आ रहा है तो ठीक है, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे इन डायरेक्शन में कम हो रहा है, यानी कि वी बी कम है, वी ए ज़्यादा है, और ई ए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे इकट्ठी है, और ई बी कम है क्योंकि वहाँ पे दूर दूर क्रॉस सेक्शन एरिया से देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स। जैसे यहाँ पे ई ए ज़्यादा है और यहाँ पे ई बी ज़्यादा है, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वी ए ज़्यादा होगा और यहाँ पे भी वी ए ज़्यादा होगा, ठीक है, दोनों में, हाँ सही है। और यहाँ पे इकट्ठी इकट्ठी हैं सारी, तो यहाँ पे ई ए ज़्यादा होगा और वी ए कम होगा, हाँ सीरियसली का सही है। और वी इक्वल टू वी सी है यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे इक्वल है। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी थी, क्रॉस सेक्शन एरिया देखना है, तो अब मुझे पता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया देखना है, पहले मुझे नहीं था पता, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑफ रेफरेंस पॉइंट, यस, तभी तो रेफरेंस लेंगे हम, ठीक है, रेफरेंस लिया हमने जगह जगह। और ये स्केलर क्वांटिटी है, वी को जब हम के क्यू बाय एल करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन माइनस डब्ल्यू बाय डब्ल्यू आर वेक्टर है। वी हमने इसको इक्वल किया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है ना उसके पास, तो अगर डबा यू बाय डबा लिखूँ तो वो भी वेक्टर होगा, इक्वल है एक दूसरे के। लेकिन अगर सिर्फ वी का पूछूँ मैं तो वो वैसा है। और ये भी है, लेकिन जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। ये तो जो क्वेश्चन है ना वी नॉट और वी एस वाला, जो सर ने घर को करने के लिए दिया था, वो वाला क्वेश्चन, कहाँ हो तुम, ये वाला, ये तभी कर पाए हम क्योंकि हमें पता है कि वो रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और इसकी वोल्ट में आती है, याद रखना है। न्यूटन मीटर पर कॉलम, जूल पर कॉलम तो तुम कर लेगा कि पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज, या फिर एनर्जी को हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर कॉलम या जूल पर कॉलम ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज नहीं हो कॉलम पे। और पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर, पोटेंशियल इज स्केलर, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट वगडन ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो, यानी कि स्लो प्रोसेस भी कह सकते हैं हम इसको, और काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो, ठीक है, एट दैट पॉइंट। और नेगेटिव वर्क डन का बोलेंगे जब इलेक्ट्रिक फोर्स की हम बात कर रहे हैं, जो कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव उसका होता है, ठीक है। और डेल्टा वी क्या होगा, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फोर्स रखनी हो तो डेल्टा वी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, जिसमें वर्क डन आता है ई डॉट डी आर, क्योंकि यहाँ पे वी है ना, वी याद रखना, वी है तो ई डॉट डी आर है। और काइनेटिक एनर्जी में कॉन्स्टेंट रहती है, या फिर हम कह सकते हैं चेंज कोई नहीं है, मतलब फाइनल इश्यूज मेरे ख्याल से ऐसा कुछ, ये याद रखना है। और मतलब अगर कंजर्वेटिव होता है माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, तो उसका क्या, वी इक्वल टू के क्यू बाय आर, स्केलर है, रेफरेंस पे डिपेंड करता है क्योंकि हमने रेफरेंस लिया इन्फिनिटी, इसलिए ये पॉजिटिव आया है। और ये नेगेटिव आया, सर ने एक बार हमसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया है जो मैंने नीचे लिखा है। और जो नेगेटिव चार्ज है उसका वी इक्वल टू माइनस के क्यू बाय आर है। मैं जल्दी करूँगा, जो कि मेरे को नहीं करना चाहिए था पहले, खैर। फिर अगर तुझे ये समझना है ना तो तू ये सॉल्व कर, ठीक है, ये तू सॉल्व कर, खुद से कर, तो तेरे को ज़्यादा नॉलेज होगी। फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो एस माइनस का जिसका होगा प्लस का कहता हूँ, और किसी पॉइंट पे हमसे पूछ रहे हैं उसकी डिस्टेंस कितनी है उस चार्ज पे, वैसा उससे निकाल लेंगे। उसके बाद हमने ये कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो इस पॉइंट पी पॉइंट पे क्या होगा, के क्यू बाय आर होगा, के क्यू बाय आर होगा, और के क्यू बाय रूट टू आर होगा। सिंपल सी चीज़ें हैं। और जहाँ पे ई ज़ीरो है, देखिए जहाँ पे रिपेल करेंगे ये इधर रिपेल, ई ज़ीरो है लेकिन वेक्टर स्केलर है, सॉरी पोटेंशियल स्केलर है, तो उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे दो पॉजिटिव है दो नेगेटिव है, तो वो स्केलर है तो कट जाएगा, वी तो जीरो हो गया, और ये भी सारे ई इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो गई, जो मैंने गलती की थी, लेकिन मैंने डिवीजन में सही किया। और प्लस क्यू माइनस क्यू यहाँ पे
दो प्लस क्यू मतलब 4 है ना, 2 माइनस क्यू 2 प्लस क्यू, तो वी तो 0 हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हुई क्योंकि रिपेल हो रहा है और ये अट्रैक्ट हो रहा है। हाँ, तो 2E एट एंगल 90 डिग्री यानी कि √2E, जो कि निकालने को कहा नहीं था पर मैं निकाल दिया। वाह, आई एम सो ग्रेट। और यहाँ पे भी देखो +3 क्यू है और माइनस क्यू एक ही है। और तो ऐसे हम E इक्वल टू समथिंग कर देंगे, V नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल कुछ आएगा यहाँ पे, और V नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस और 2 प्लस नहीं। बाकी ये अच्छे पॉइंट्स हैं, इन्हें तुम वीडियो से दोबारा भी देख सकते हो, लेकिन मुझे अच्छे से आ गए हैं तो मैंने टिक भी हर बार, और मेरे सारे खुद से सॉल्व किए और सारे सही हो गए। पोटेंशियल इस क्वेश्चन में सब कुछ आ गया, रूट फॉर्मूले से भी मैंने याद ध्यान में रखा है, उससे भी मेरे को याद रहा है ये, और ऐसे भी इन बॉक्सेस से मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है, तो वो है। और बाकी जैसे KQ/R होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे हमने बहुत सारे चार्ज निकाले, उसकी GB सीरीज करनी है सीधा सीधा, तो 1 इसकी A हो गया 1, और कितने रेशो से मल्टीप्लाई है, हाफ से, और कोई माइनस नहीं है बीच में, सारे प्लस, सब प्लस क्यों है, माइनस क्यों होता है बीच में, तो भाई तो माइनस में आती है रेशो, तो यहाँ लेकिन यहाँ पे इंटू हाफ है तो 1 माइनस हाफ, अगर वहाँ पे वो दूसरा होता तो 1 माइनस हाफ कर सकते हैं ना, यू नो दैट, और 1 माइनस हाफ, और उसमें रेशो आ जाएगी, और हम उसको 2KQ/R निकाल लेंगे, वोल्ट पर मीटर इसकी वैल्यू है। उसके बाद पोटेंशियल यहाँ पे देखो V तो 0 नहीं है, E 0 है। भैया जी देखो कि ना क्या ही है इन सवालों में, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ। और जो ये निकाला था ना H वगैरह, तो इनको हर पॉइंट से देखना है, हर पॉइंट की वजह से लगेगा। जैसे ये H पे लग रहा है तो ये तो है, ठीक है मान लिया, लेकिन इनकी वजह से भी है ये जो ये है। तो अगर हमें पोटेंशियल 0 देखना था ना, तो बस KQ/R, और अपोजिट में है तो उतनी डिस्टेंस पे माइनस, अपनी डिस्टेंस पे प्लस है तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ से भी 0 हो जाएगा। वैसे हर पॉइंट का कि यहाँ पे माइनस प्लस और यहाँ पे प्लस माइनस। पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया, बहुत अच्छा ये पहला लेक्चर गया है। इसमें मैंने गलती क्या की थी कि हमने जो कॉन्स्टेंट होता है ना भाई, वो डिफ्रेंशिएशन के लेफ्ट साइड को उसको ले लिया कर, तब आएगा तेरा 2 आंसर। लेकिन तू गलती करेगा अगर मतलब उसने कांस्टेंट बाहर नहीं किया, तो dy/dx है ना, तो उसमें y कांस्टेंट होता है तो y को बाहर लेते थे, y tan a x y है ना, तो ax को ही करेंगे tan ax को, क्योंकि आंसर आएगा tan a, और y tan a प्लस x इंटू tan a, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आएगा सही। फोर्थ में तो मैं कहूँगा ये कुछ गुड क्वेश्चन है एक तरह से, मेरे से गलत हुआ तो ये गुड क्वेश्चन है। बाकी बीच में कुछ डिफ्रेंशिएशन करने को ही दिया, जैसे v = 4x कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए, तो ये नो कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा। और जब ये रॉड वगैरह हो तो यहाँ पे पोटेंशियल लिया था हमने KQ/L, ताकि कांस्टेंट रहे तो हमने लॉग ले लिया भाई साहब, और A+L बड़ा डिवाइड बाय छोटा। इसमें बस A याद रखना कि A यहाँ से यहाँ तक है भाई साहब, और A+L यहाँ से यहाँ तक है। बाकी इसमें रिंग वाले में सीधा यही है कि यहाँ से पोटेंशियल देखना है तो V = KQ/√R² + x², मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है इसी को देखना है। और बाकी ग्राफ तुम बना लोगे ऐसे करके कि अगर x के पास को है, यानी कि x छोटा है r बड़ा है, तो x पे तो डिपेंडिंग करे तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, लेकिन अगर x बड़ा है तो r गायब हो गया भाई, और वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये भी आप निकाल लोगे। बाकी इसमें KQ/R है, दूर से दोनों में सेम होती है, तो मतलब ये तेरे को भी चीज़ आती है ड्यू टू कंडक्टिंग, मतलब जो तुमने वो सीखा था सरफेस वाला और कॉन्स्टेंट वाला, अंदर सरफेस वाला भी सेम रहेगा। और जब कोई इसको नहीं दे, जो अंदर जाएगा ना तो उसको कोई देख नहीं रहा है, तो पहले तो सरफेस दूर से वहाँ तक आया सरफेस तक, तो KQ/R हो गया, लेकिन अंदर कोई चार्ज नहीं है तो उसको देखने वाला कोई नहीं, तो 0 का गया, तो KQ/R अंदर भी वैसा ही रहेगा, सेम रहेगा। डेफिनेशन से ज़्यादा फील आएगी। और ये उसका ग्राफ है, क्योंकि सरफेस पर अंदर सेम है तो स्ट्रेट हो गया, और ये ऐसे हो गया। ये कुछ तो आर का पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं, पॉइंट चार्ज का ही देख रहे हैं हम अभी तक। नॉन कंडक्टिव में बाहर वाला तो सेम ही है, क्योंकि हम उसको सेंटर पे मान लेते हैं ना एक जगह पे, तो शायद ऐसा होता है। लेकिन जब हम उसके अंदर चले गए, उसको देखने वाले भी लोग भी हैं, तो उसको आता है 3/2 KQ/R, जब छोटा r 0 हो, तो वैसे करते हैं इसको KQ 3r² - r²/2r³। इसकी हमने पूरी फील्ड ली है, क्योंकि हमने पहले 3KQ r² - r² लिया था, लेकिन r = 0 करके 3/2 KQ/R नहीं आ रहा था, तो हमने इसको लाया है वैसा। और वीज डायरेक्शन पोर्शन इन साइड में वो -r² के है, तो पैराबोला बनेगा ऐसा, -r² है ना ये वाला है, तो मतलब अगर r² होता तो ये बनता, लेकिन -r² है तो ऐसे बनेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की हम जब बात करें तो KP/r² होता है,
अगर आइडियल डाइपोल है, नहीं तो के पी बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। के पी से याद रखना, बाकी टू क्यू है तुम निकाल लोगे यार। पी में मतलब पुट करोगे टू क्यू ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक्सियल लाइन वैसे निकालना हो तो मेरे को निकाल देगा। तो जैसे इस पॉइंट पूछा है तो बस इसका माइनस होता है और इसका प्लस होता है इसकी वजह से, और बस डिस्टेंस डिवाइड नीचे कर देना है आर प्लस आर माइनस और आंसर निकाल लेगा तो ठीक है। अगर तेरे को कभी भूल जाए इलेक्ट्रिक ड्यू टू डाइपोल, इसको पी लिख देते हैं तो क्या वी इक्वल टू के पी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं तो आइडियल डाइपोल वी इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल लाइन पे अगर प्लस क्यू माइनस क्यू है भाई, वो होता है स्केलर, तो प्लस क्यू माइनस क्यू लेगा तो इक्वेटोरियल लाइन पे जीरो ही आएगा ना भाई, स्केलर है, प्लस क्यू है माइनस के क्यू है, जो भी आएगा डिस्टेंस प्लस की क्यू है जो भी होगा डिस्टेंस उस पार्ट के दोनों की वजह से तो आएगा ही वो। और पोटेंशियल डाइपोल होता है जो उसमें एट एन पॉइंट आर एट एन एंगल थीटा ऐसा हो गया, तो उसी लाइन पे आएगा क्योंकि एक वेक्टर में मतलब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम एक तरह से, वैसा समझ लिया इसको कि बी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। मुझे पता था सर फील्ड दिलाएंगे इसलिए, वैसे इसने फील्ड दिया है कि पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर है ना, तो कॉस थीटा को जीरो कर दूँ तो वन आ जाएगा, यानी कि के पी बाई आर स्क्वायर, और कॉस थीटा 90 कर दूँ तो जीरो आ जाएगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर में चेंज नहीं होता है भाई साहब, कांस्टेंट रहता है। ये होती है फील्ड। अब अगर हमसे ग्राफ पूछने ग्राफ क्या होते हैं तो एक आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ऐसा कर लेंगे। बाकी ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें के क्यू बाई आर दिया है और माइनस के क्यू बाई एक्स लिया। पहले हमने इस पॉइंट पे निकाला और एक्स बहुत बड़ा है तो इस पॉइंट पे पहले इसकी वजह से लेंगे, अगर पॉइंट बहुत बड़ा है तो इसको हम पॉइंट चार्ज मान लेंगे, तो माइनस के क्यू बाई आर हो जाएगा, मतलब माइनस के क्यू बाई एक्स ये वाला हो जाएगा, और ये इसके अंदर वाले की वजह से के क्यू बाई आर और माइनस के क्यू बाई एक्स की वजह से। और जब हम यहाँ पे देखेंगे तो माइनस के क्यू बाई आर होगा प्लस के क्यू बाई एक्स, फिर डेल्टा वी का क्या करेंगे V1 माइनस V2, और ऐसे आंसर आएगा टू के क्यू बाई आर माइनस टू के क्यू बाई एक्स। समझो कि अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है मेरी तरफ से। V0 माइनस VS है, कॉन्स्टेंट रहता है, बोले जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इफ पोटेंशियल एट द सर्फेस ऑफ सॉलिड इज जीरो देन फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो मतलब अगर वो जीरो है देन फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ, सेंटर और सरफेस दे दिया है बस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। V0 माइनस VS वो चेंज नहीं होता, तो और ये आर में V0 होता है 3/2 के क्यू बाई आर कैपिटल आर, और माइनस VS होता है माइनस के क्यू बाई आर, VS होता है के क्यू बाई आर, तो V0 माइनस VS के सिंपल नॉर्मल टेंशन हो गई, इसलिए मेरे से वो नहीं, थोड़ा सा फटाफट करना पड़ेगा वैसा। तो और यहाँ पे हमने वही देखा कि V2 इधर ज़्यादा है V2, तो V2 अगर V1 माइनस V2 करूँगा तो E डॉट डी आर आएगा, जिसमें डी आर हम डेल्टा आर लिखेंगे, लेकिन अगर मैंने V2 माइनस V1 कर दिया तो V2 छोटा है, तो V2 माइनस V1 तो माइनस E डेल्टा आर लिखेंगे। वैसे इसमें वी मैंने खुद किया था, यार साइन थीटा आया था भाई साहब, V1 माइनस V2 इक्वल टू यहाँ पे E आ रहा था और V1 माइनस V2 यहाँ पे जीरो कर दिया, मोक्ष मिला भाई, इस चीज़ को पढ़ के मोक्ष मिला है हमें। बहुत अच्छे से मैंने चेक किया है और तू बाद में भी देखेगा, बिना वीडियो के भी देखेगा तो भी तुझे आने वाला है बहुत अच्छे से, क्योंकि भाई ने बहुत टाइम लगाया इस चीज़ को, हर चीज़ समझ के की है, और इसकी वजह से मेरा ग्रेविटेशन भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि अप्रोच का GP सीरीज पर सब कुछ। फर्स्ट लेक्चर यहाँ तो कंप्लीट होता है, आई होप सब कुछ अच्छे से दिमाग में सेट है, के कॉस थीटा और ये सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसमें पॉइंट चार्ज मान लिया ना उसको तब आया वो, ठीक है। और कोई डाउट आपका तो हम नहीं लेंगे वो डाउट मतलब इस वीडियो को तभी देखना अगर वो ज़रूरत हो, बाकी ईजी है सब कुछ यार। जब इन्फिनाइट है, हाँ ये इन्फिनाइट चीज़ है भाई, वो मत भूलिए इन्फिनाइट है तब है यहाँ पे, क्योंकि फिर हम कैसे निकालूंगा मैं इन्फिनाइट से इन्फिनाइट का, आसान नहीं है, पर अगर असर्शन रीजन में आ सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ड्यू टू इन्फिनाइट चार्ज कंडक्टिंग स्पीड निकाल नहीं पाओगे बबुआ, क्योंकि रेफरेंस कहाँ मानोगे, हर जगह वही है, तो जीरो तो कहीं मान ही नहीं सकता। पर हाँ क्वेश्चन बना दिया इन्फिनाइट्स की, बाकी तुम देख लो। सरफेस और इनसाइड का था, तो V0 माइनस VS इक्वल टू V0 माइनस VS ये हो गया, कॉस थीटा हो गया। हम लोग पॉइंट चार्ज और डाइपोल का आपको इससे फील आ जाएगी। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर तो फॉर्मूला याद कर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है तो भी फॉर्मूला याद कर, तो ज़्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है। डाइपोल का के पी बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आइडियल डाइपोल है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता है, ठीक है। डिस्टेंस कम होता है दोनों के बीच का, क्योंकि एक ही जगह कुछ और भी रख सकता है, ठीक है। डिस्टेंस कम होगा, और ये होगा कि क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हाफ, एंड ये याद रखना ए प्लस एल की ए है ये एल है, बस ज़्यादा नहीं है कुछ इसमें। अच्छे से हो गया अच्छे से हो गया कोई बात नहीं, हो गया, चलो हो गया।
क्वेश्चन करिए, अगले चेक पूछ रहे थे, अगर वो हो जाएंगे मतलब तेरे को आ गया है पूरा, ठीक है, ईजी है।